होते हैं। श्रीदेवी ने कहा आप मुझे मुक्ति तत्व के बारे में बताइए, तो भगवान ने कहा सुनो, इस रहस्य को सिर्फ तुम जानती हो, मैं जानता हूं और विष्णु जी जानते हैं। इस प्रकार संसार में लोग लड्डू देकर बालकों को बहका देते हैं, जैसे राजा दुर्जन को बेड़ी से बांध देता है, उसी प्रकार आगम अतिरिक्त दर्शनों के द्वारा लोग मूढ़ बना दिए जाते हैं। बहुत सारे दर्शन निकले हैं, उसमें मुक्ति की बहुत बात करी है, लेकिन उन लोगों को केवल घुमाने के लिए। इसका तत्व तो गुरु से ही समझ में आ जाता है। कलयुग में दर्शनों का अनुगमन करने से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत सारे फिलॉसफी पढ़ के यदि कोई सोचे मैं मुक्त हो जाऊं, फिलॉसफी पढ़ करके मुक्त नहीं होते। तो इस प्रकार तो मुक्ति कैसे मिलती है? गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए मुक्ति तो केवल गुरु कृपा से ही मिलती है। विद्वान को चाहिए कि वह मुक्ति तत्व को जान करके अन्य शास्त्रों में कौतुक के लिए विचरण न करे। बहुत सारा बुक पढ़ करके मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बुकवर्म न बन जाए, सीधे गुरु के पास जाए, गुरु तत्व समझा देगा, तत्व समझ गए, गुरु साधना दे देगा, साधना करने लगे, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो गया। फिर बाद में भगवान ने मुक्ति तत्व का वर्णन किया है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, निर्वाण इत्यादि को। तो निर्वाण तो आप लोगों को पता ही है कि साधना करते करते ये जो विचार के जो बंधन है, संस्कारों के जो बंधन है, राग और द्वेष के जो बंधन है, इससे मुक्त हो जाना ये निर्वाण कहलाता है। तो जब आप मुक्त हो जाते हो तो एक स्थिति में पहुंचते हो जहां आप अपने स्वरूप का दर्शन करते हो। आपका स्वरूप जो है वो है शुद्ध चेतन तत्व, वो निर्वाण का पद होता है। लेकिन ये मुक्ति पहली मुक्ति है। उसके बाद दूसरी मुक्ति शुरू होती है। जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, समझो आप तारा देवी की पूजा कर रहे हो, तो आप जब शरीर छोड़ते हो तो आपका आत्मा उन लोकों में जाता है जहाँ तारा देवी रहती है। तारा देवी मणिद्वीप में रहती है। आप काली के भक्त हो तो आपकी आत्मा काली की भक्ति करने के लिए काली के लोक पहुँच जाएगा। आप कृष्ण के भक्त हो, आपकी आत्मा कृष्ण के लोक पहुँच जाएगा। ये सारे वैकुंठ लोक भी हैं, मणिद्वीप के लोक हैं, ये सारे मुक्त करने वाले लोक हैं। तो उन लोकों में जब आप पहुँचते हो तो उस मुक्ति को कहते हैं सालोक्य मुक्ति। फिर उन लोकों में जब आप जाते हो तो समझो आप काली के भक्त हो, तो आप यहाँ पर भैरव भैरवी का रूप लेकर के हो, तो आप भैरव भैरवी के रूप को ही ग्रहण करोगे, तो आप काली के जैसे दिखोगे। आप तारा के लोग जाओगे, तारा के जैसे दिखोगे। आप कृष्ण के लोग जाओगे, कृष्ण जैसे दिखोगे। तो उसको कहते हैं सारूप्य। फिर सायुज्य, सायुज्य तो निर्वाण पद को कहते हैं। निर्वाण भी निर्वाण पद को कहते हैं। इसमें और 2-3 मुक्ति है जो यहाँ पर नहीं बताई गई है, वहाँ पर जाकर के उनका आप उनके समीप रहते हो, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। फिर उनकी सार्षी मुक्ति होती है कि उस लोक में जितने वैभव हैं उन सब के आप इक्वल भागीदार हो। जैसे इस धरती पर आपको वैभव, हमने कम्युनिज्म लाया कि वैभव सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट फिर भी होता नहीं है। जो रिच है वो रिच ही है, जो पुअर है वो पुअर ही है। कम्युनिस्ट कंट्री में भी तो है ना भेदभाव। तो वहाँ पर जब जाओगे तो जो देवी भगवती का वैभव है वो सारा वैभव आपका भी है। जैसे माँ बाप का वैभव बच्चे का होता है, ऐसी देवी का वैभव हम सबका है। तो उसको शास्त्री कहते हैं। उसके बाद